हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। और विद्युत अपघटनीय विलयनों के चालकत्व के अंतर्गत हमारी आज की टॉपिक है चालकत्व पर तनुता या सांद्रण का प्रभाव। अगर विलयन को हम डाइल्यूट करें या फिर और ज़्यादा कंसंट्रेट करें तो उसके कंडक्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यही आज हम लोगों की टॉपिक है। मेरा नाम है दिनेश कुमार और चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो एक कंटेनर ले लेते हैं पहले हम, और इस कंटेनर में हमने भरा है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस कंटेनर में हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडक्टेंस हम लोग देख चुके हैं। एक क्या है, एक कंडक्टेंस जिसको हम G से या फिर C से डिनोट किए थे। दूसरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर उसको कंडक्टिविटी भी कहे, कंडक्टिविटी, और उसको डिनोट किया था हम लोगों ने कप्पा से, ठीक है। इसके बाद मोलर कंडक्टेंस, और उसको हम लोगों ने डिनोट किया था लैम्डा m से। और लास्ट हम लोगों का था कंडक्टेंस, वो था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और उसको डिनोट किया गया था लैम्डा EQ से। अब देखो हम अपने आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा और वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट। अब तनुता से क्या तात्पर्य है, यानी सॉल्यूशन को और ज़्यादा डाइल्यूट करना, यानी इसमें वाटर की मात्रा बढ़ाना। पहले वाटर हमारा इसमें कम था, इसको बढ़ा के और ज़्यादा किए, ठीक है। तो सपोज दैट पहले हम जो सॉल्यूशन लिए थे उसका वॉल्यूम यहाँ तक था, अब इसमें हमने वाटर डाला और वॉल्यूम बढ़ा के इतना कर दिया, ठीक है। तो अब क्या पड़ेगा इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडक्टेंस के ऊपर प्रभाव। तो सबसे पहले हम कंडक्टेंस G को देखते हैं, चालकत्व को। जैसे जैसे हम इसमें वाटर ऐड करते गए और कंसंट्रेशन और इसके वॉल्यूम को यहाँ तक लेके आए, इस लेवल तक, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ा है। सॉल्यूशन में क्या होंगे, आयंस होंगे, किसके, इलेक्ट्रोलाइट के। मान लो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो था AB प्रकार का था, AB प्रकार का, तो इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव आयन, यानी A+ और B-, ये हमारे आयंस हो गए। पहले इतने ही वॉल्यूम में ये आयंस मौजूद थे, अब क्या हुआ, इनके लिए इतना वॉल्यूम है जगह, यानी इन आयनों की दूरी क्या हुई, वॉल्यूम बढ़ाने से आयनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा। दूसरे क्या हुआ, मोबिलिटी, डिस्टेंस बढ़ा, यानी कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपस का जो आकर्षण बल है ये कम होगा। तो इन आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी, और जब मोबिलिटी बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि हमारा कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि चालकत्व में वृद्धि होगी। दूसरे पे आते हैं कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, तो कंडक्टिविटी के बारे में हम जानते हैं कि ये कितने वॉल्यूम का कंडक्टेंस है, तो 1 ml का। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml वॉल्यूम, ठीक है। केवल 1 मिलीलीटर वॉल्यूम हम लेते हैं, उसमें जो भी कंडक्टेंस हमको प्राप्त होता है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं, उसी इलेक्ट्रोलाइट की। तो ठीक है, अब देखो जब वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, इसका वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ क्या हुआ, इसमें आयंस की संख्या तो बढ़ नहीं रही है, आयंस उतने ही हैं, यानी कि नंबर ऑफ आयंस पर ml
1 ml में आयंस की संख्या में कमी हुई। जैसे जैसे वॉल्यूम को बढ़ाए हम लोग, वैसे वैसे पर ml में आयंस की संख्या कम हुई। और चूंकि क्या है, कंडक्टेंस आयन की संख्या पे ही निर्भर करता है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी तो 1 ml में जितने आयंस होंगे उन्हीं पे डिपेंड करेगी। तो 1 ml में चूंकि आयंस की संख्या घटी है, इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। मोलर कंडक्टेंस यानी लैम्डा एम की बात करते हैं। लैम्डा एम पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इसको डाइल्यूट किए। वास्तव में देखो, डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट है एक दूसरे के। इसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होगा तो इसमें वाटर की मात्रा कम करनी होगी, या तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट मिलाना होगा, तो उस स्थिति में हम सांद्रता को बढ़ाएंगे। और डाइल्यूशन बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे, डाइल्यूशन बढ़ाना होगा तो इसमें पानी ऐड करेंगे। यानी क्या कर रहे हैं, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को अगर बढ़ा रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि डाइल्यूशन को घटा रहे हैं। ठीक है, यानी सांद्रता जब विलयन की बढ़ा रहे हैं तो उसकी तनुता को घटा रहे हैं। और वाइस वर्सा, उसके उल्टा भी कह सकते हैं, जब हम तनुता बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे, तो उस समय क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बात तुम लोग समझ गए होगे। चलो आओ, मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मोलर कंडक्टेंस क्या है, मान लो कि हम जो AB इलेक्ट्रोलाइट लिए थे उसका 1 मोल था इतने ही वॉल्यूम में 1 मोल था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मौजूद था। अब वॉल्यूम को चूंकि बढ़ाए, डाइल्यूट किए, तो ये नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं बढ़े इलेक्ट्रोलाइट के, यानी इलेक्ट्रोलाइट के जो नंबर ऑफ मोल्स थे उतने ही हैं, और ये क्या हुए, इस पूरे वॉल्यूम में बिखरे हुए हैं। तो ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इस पूरे वॉल्यूम के कारण मोलर कंडक्टेंस पे क्या असर पड़ा। तो मोलर कंडक्टेंस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयनों का कंडक्टेंस होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयनों का कंडक्टेंस, यानी कि जो पहले था वही अब भी है, बढ़ा इसमें क्या, वॉल्यूम बढ़ा है। और मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू VM। हम लोग पढ़ चुके, क्या मोलर कंडक्टेंस में पढ़े थे कि मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होता है, कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूम, 1 मोलर सॉल्यूशन के वॉल्यूम के गुणनफल के बराबर। तो हमने क्या किया, क्या हुआ, यहाँ थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। क्यों, यहाँ पे हमने बताया कि कप्पा की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो कप्पा तो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन वॉल्यूम को बढ़ा ले गए। तो चूंकि इसके डिक्रीमेंट की तुलना में वॉल्यूम का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कप्पा जितना घटा उसके कई गुना वॉल्यूम बढ़ गया, तो टोटल क्या हमको मिलता है, मोलर कंडक्टेंस में वृद्धि मिलती है। उसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी टोटल वृद्धि मिलती है, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एकदम एक दूसरे के लगभग इनकी व्याख्या एक ही तरह से की जाएगी। ये भी क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू V इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का ये वॉल्यूम होगा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो दोनों की व्याख्या जो है एक तरह से। इस केस में भी क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मान बढ़ेगा। तो ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ लिखते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या होगा, चालकत्व पर प्रभाव, चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। तनुता का ही हम देखेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यानी अगर तनुता के रिस्पेक्ट में देखें तो सांद्रण के रिस्पेक्ट में ठीक उसके उल्टा होगा, तो एक के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दूसरे के रिस्पेक्ट में भी हम जान जाएंगे। चालकत्व पर तनुता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन
डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, तन्यता बढ़ाने पर आयनों के बीच की दूरी बढ़ती है तथा उनके मध्य आकर्षण घटता है, इसलिए आयनों के प्रवाह में सहजता बढ़ती है, और प्रवाह में सहजता का बढ़ना यानी कंडक्टेंस का बढ़ना, तथा चालकत्व का मान बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है चालकता, चालकता पर तन्यता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के मायने में क्या हो रही है, कंडक्टिविटी का मान डाइल्यूशन के साथ साथ घट रहा है और बाकी तीनों के मान बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। चलो, तन्यता बढ़ाने पर प्रति मिलीलीटर विलयन में आयनों की संख्या घटती है। चूंकि चालकता प्रति मिलीलीटर आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए चालकता का मान घटता है, तन्यता के साथ साथ चालकता का मान घटता है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है मोलर कंडक्टेंस। तो तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, मोलर चालकता लैम्डा एम। दोनों को हम लिख लेते हैं यहीं, क्योंकि दोनों की व्याख्या एक ही ढंग से की गई है। तो दोनों पॉइंट्स को लिख लेते हैं, मोलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता, तुल्यांक चालकता, और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा EQ से, पर तन्यता का प्रभाव। इसमें लिख लेते हैं हम लोग, चलो, तन्यता बढ़ाने पर चालकता का मान घटता है। कहाँ से देखें, चालकता का मान घटता है, यानी तन्यता बढ़ा है तो चालकता का मान घटता है। इसी पॉइंट को लिखा गया, तन्यता बढ़ाने पर चालकता का मान घटता है, लेकिन इसकी तुलना में आयतन तेजी से बढ़ता है। अतः तन्यता बढ़ाने पर मोलर चालकता व तुल्यांक चालकता के मान बढ़ जाते हैं, दोनों के मान बढ़ जाते हैं। अब इन तीनों पॉइंट को एक समरी के रूप में हम एक चार्ट में यहाँ बना दे रहे हैं। बहुत याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से याद हो जाएगा। यह हमारा हो गया चालकत्व, चालकत्व यानी कंडक्टेंस, और इसका सिंबल भी यही बना रहे हैं जी। ये पहला है, और दूसरा चालकता, चालकता जिसको हम कप्पा द्वारा डिनोट करते हैं, कप्पा द्वारा। तीसरा पॉइंट है मोलर चालकता, मोलर चालकता जिसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। और चौथा पॉइंट है तुल्यांक चालकता, तुल्यांक चालकता जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा EQ। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं तन्यता बढ़ाने पर, तन्यता बढ़ाने पर ये खाने बन गए हमारे। चालकत्व का मान क्या देखे थे, G का मान बढ़ता है, बढ़ता है, और कप्पा का मान घटता है। मोलर चालकता का मान बढ़ता है और तुल्यांक चालकता का मान
बढ़ता है, यानी कि केवल कप्पा का मान केवल घट रहा है, बाकी तीनों क्या है, बढ़ रहे हैं। तो बहुत आसानी से याद होने लायक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, समझना। जो बात समझाई गई अभी तुम लोगों को, क्यों कौन सी राशि किस कारण बढ़ रही है या घट रही है, अगर ये बात दिमाग में बैठ जाती है तो फिर ये सब रटने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वास्तव में ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे भी हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि अगर कोई टॉपिक हमारे समझ में नहीं आती है या कुछ समय बाद भूल जाती है, तो फिर से उस लेक्चर को देखकर हम समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।